इस शोर भरी दुनिया में हम अक्सर दूसरों को देखते रहते हैं, उनकी ताकत, उनकी सफलता, उनका अनुशासन। लेकिन क्या होगा अगर जिंदगी का असली संदेश वहीं छुपा हो? आज हम भगवत गीता के तीसरे श्लोक के जरिए समझेंगे कि सच्ची ग्रोथ कैसे आती है। ये कहानी है श्री कृष्ण और एक छोटे बच्चे की, जहां एक सवाल से खुलता है गहरा सच। एक शांत शाम में बच्चा कृष्ण के पास बैठा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। कृष्ण, आपने मुझे दुर्योधन के डर के बारे में बताया था, लेकिन उसने अपने गुरु से वास्तव में क्या कहा था? कृष्ण मुस्कुराए। अरे छोटे, जो उसने कहा वो एक बेचैन अहंकार के मन को दिखाता है। फिर कृष्ण ने धीरे से श्लोक सुनाया। पश्य अयताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। देखिए आचार्य, पांडवों की इस महान सेना को देखिए कि आपके ही बुद्धिमान शिष्य ने इसे कितनी परफेक्टली अरेंज किया है। बच्चे ने पूछा, लेकिन ये तो सच लग रहा था। कृष्ण ने कहा, सच है, लेकिन डर से बोला गया सच। छोटे, जब लोग अंदर से कमजोर महसूस करते हैं तो वो बाहर की तरफ इशारा करने लगते हैं। दुर्योधन के पास योद्धा थे, हथियार थे, ताकत थी, फिर भी वो अपने गुरु से पांडवों की सेना की तारीफ क्यों कर रहा था? बच्चा सोच में पड़ गया। कृष्ण ने आगे कहा, कंपैरिजन ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये इनसिक्योरिटी की आवाज है। दुर्योधन अपने गुरु को बता रहा था कि देखिए, आपके ही शिष्य ने हमारे खिलाफ सेना सजाई है। ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये पोलाइटनेस में छुपा हुआ ब्लेम है। बच्चे की आंखें चमक उठी। ओह, तो वो एक्चुअली अपने गुरु को जिम्मेदार ठहरा रहा था। बिल्कुल सही समझा आशीष। जब भी तुम कंपेयर करते हो, जब भी ब्लेम करते हो, तुम ग्रो करना बंद कर देते हो। जो लोग लगातार दूसरों की स्ट्रेंथ देखते रहते हैं, वे अपनी स्ट्रेंथ बनाना भूल जाते हैं। कृष्ण ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा। जब मन कंपेयर करता है तो कमजोर होता है, जब मन फोकस करता है तो मजबूत होता है। दुर्योधन का मन स्कैटर्ड था। वो अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करने के बजाय दूसरों की स्ट्रैटेजी देख रहा था। बच्चे ने धीरे से कहा, कृष्ण, क्या मैं भी ऐसा करता हूं? कृष्ण मुस्कुराए। यही तो सवाल है जो हर इंसान को अपने से पूछना चाहिए। छोटे, जो लगातार दूसरों की तरफ इशारा करते हैं, वे अंदर देखने से डरते हैं। दुर्योधन में सब कुछ था, फिर भी वो डरा हुआ था, क्योंकि उसने कभी अपनी अंदर की स्ट्रेंथ डेवलप नहीं की थी। वो हमेशा दूसरों से कंपेयर करता रहा। बच्चे ने गहरी सांस ली। तो मेरा बैटलफील्ड मेरे अंदर है, कृष्ण ने खुशी से कहा। अब तुम समझ गए। जिंदगी के 4 इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं। पहला, कंपैरिजन बंद करो। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तीसरा, ट्रूथ को रिस्पेक्ट करो। चौथा, अपना डिसिप्लिन बिल्ड करो। जब तुम दूसरों को बहुत ज्यादा देखते हो, मतलब तुमने खुद को देखना बंद कर दिया है। मजबूत बनो, अपना ड्यूटी करो। यही तुम्हारी असली आर्मी है। शाम ढल रही थी, लेकिन बच्चे के मन में एक नई रोशनी थी। उसने समझ लिया था कि सच्ची ग्रोथ कंपैरिजन से नहीं, सेल्फ रिफ्लेक्शन और डिसिप्लिन से आती है। यही है भगवत गीता के तीसरे श्लोक का गहरा संदेश। अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाओ, दूसरों की वीकनेस ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो।